बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने नेटो मुल्क की एम्बेसी को मिसाइल हमले में उड़ा दिया है, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को खाली करवा लिया गया है। रूसी और यूक्रेनी वज़राए खारजा की अहम मुलाकात तय हो गई है। यूक्रेनी आर्मी चीफ की जानिब से 12,000 रूसी हलाक करने का दावा किया गया है। अमेरिका और नेटो ममालिक की जानिब से रूस मुखालिफ बड़ा कदम उठाने की तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर ये पता चल रहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में कमी आ गई है। ये जो बज़ाहिर खामोशी नजर आ रही है, ये एक बड़े तूफान से पहले वाली खामोशी है। आज हमने आपको बताया कि किस तरह से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ सकते और वो सरेंडर करने जा रहे हैं। लुहांसिक और डोनेट्स्क के इलाकों को अलग मुमलिकत तस्लीम करने के हवाले से वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं। और इसी सिलसिले में रूस और यूक्रेन के वज़राए खारजा की जंग के बाद पहली मर्तबा मुलाकात भी तय हुई है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर रूस ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने नेटो इत्तेहादी मुल्क की एम्बेसी पर मिसाइल दाग कर उसे तबाह कर दिया है। इस नेटो मुल्क का नाम है अल्बानिया। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में अल्बानियन कौंसलेट को रूसी मिसाइल हमलों से तबाह किया गया है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि नेटो इत्तेहादी मुल्क अल्बानिया का कौंसलेट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। नेटो इत्तेहाद की जानिब से इस हवाले से सख्त रद्द अमल दिया गया है और खबरें ये मिल रही हैं कि नेटो इत्तेहादी इस तमाम सूरत हाल को अपने लिए ऐलाने जंग समझ रहे हैं और वो रूस से मुल्का नेटो ममालिक की सरहदों पर पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के रूस के साथ मामलात तय करने के बयान के बाद बरतानिया के जंगी तैयारों की परवाजें भी खित्ते में नोट की गई हैं, जिससे पता चल रहा है कि नेटो इत्तेहाद और अमेरिका की जानिब से यूक्रेन और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर नहीं होने दिया जाएगा और किसी वक्त भी दोनों ममालिक की जानिब से की जाने वाली बातचीत को सबोताज किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो रूस को जंग में इंगेज किए रखे। इसलिए अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन को असला और गोला बारूद बड़े पैमाने पर जंगी इमदाद देने का भी ऐलान किया गया है। एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को रूसी अफवाज ने इंतहाई मंसूबा बंदी से खाली करवा लिया है। आज अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि हालिया महीनों में यूक्रेन की सरहद पर इकट्ठी होने वाली तमाम रूसी फौज यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। पेंटागन के तर्जमान जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालिया दिनों में रूसी अफवाज यूक्रेन में कोई काबिल जिक्र पेशकदमी नहीं कर सकी, सिवाय मुल्क के जनूबी हिस्सों के उन इलाकों के जिन पर रूस का कब्जा हो चुका है। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के कई शहरों पर शदीद बमबारी जारी है और शहरी मकामात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रूस की 1.5 लाख फौज इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है और जिन इलाकों पर रूस ने कंट्रोल संभाला था, कीव समेत उन तमाम इलाकों में जंग बंदी और फौरी तौर पर शहरियों को निकालने का काम जारी है। इसलिए इसके लिए रूसी फौज की जानिब से हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गाड़ियों के जरिए, ट्रेनों के जरिए, पैदल, हर तरह से लोग यूक्रेन से निकल रहे हैं। दारुल हुकूमत कीव क्योंकि बहुत ज्यादा गुंजान आबादी वाला एरिया है, इसी वजह से रूस आम शहरियों की हलाकतों से बचना चाहता है। इसी वजह से अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि तकरीबन 80% शहर को खाली करवा लिया गया है। अब रूसी फौज की जानिब से कीव में दाखिल होने का वक्त हो चुका है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी पता चल चुका है कि अमेरिका उसकी मदद को नहीं आने वाला। इसी वजह से उसने ये बयान दिया था कि वो रूस के साथ तमाम मामलात को बातचीत के जरिए हल करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ये खबर भी सामने आई है कि जंग के बाद रूसी वज़राए खारजा और यूक्रेनी वज़ीर खारजा के दरमियान आज मुलाकात होगी। ये मुलाकात
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के उस बयान के बाद प्लान की गई है ताकि कीव पर रूसी फौज के हमले में यूक्रेनी फौज की हलाकतों को बचाया जा सके। इस तमाम सूरत हाल में चीन की जानिब से भी एंट्री मारी गई है। चीन ने कहा है कि नेटो ने रूस यूक्रेन कशीदगी को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेला है। अमेरिका चीन के खदशात को संजीदगी से ले। चीन यूक्रेन को 5 मिलियन यौन मालियत की इंसानी इमदाद फराहम करेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले मुसलसल जारी हैं। रूस ने क्रीमिया के रास्ते मजीद टैंक और जंगी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया है। बड़े शहरों से लोगों का इनखला भी जारी है। अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी लगा दी है और $130 फी बैरल तक खाम तेल की कीमतें जा पहुंची हैं और उसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। रूस की जानिब से जो पेशगोई की गई थी उसके मुताबिक तेल की कीमतें $300 फी बैरल तक जा सकती हैं। रूस ने क्रीमिया से मजीद जंग और फौजी साजो सामान यूक्रेन पहुंचा दिया है। फिजाई हमलों में घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। कीव, सरकीव, सोमी, मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा जारी है। अमेरिका ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का भी इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो नेटो की रुकनियत से दस्तबरदार हो रहे हैं। इस वक्त 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन की जंग से बचकर पनाह गजीनों के तौर पर फरार हो चुके हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हमले के बाद अब तक रूस के कम से कम 12,000 फौजी मारे जा चुके हैं। आर्मी चीफ ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कहा कि यूक्रेन ने रूस के 303 टैंक, 120 आर्टिलरी सिस्टम, 27 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर सिस्टम, 48 तैयारे और रूसी हेलीकॉप्टर और 474 गाड़ियां तबाह की हैं। फौज ने मजीद दावा किया कि रूसी फौज की पेशकदमी सुस्त पड़ चुकी है और फौज के हौसले पस्त हो चुके हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है। रूस इस वक्त बिल्कुल विनिंग पोजीशन में आ चुका है। अब रूस की जानिब से अपनी 1.5 लाख से जायद फौज को यूक्रेन का कंट्रोल संभालने के लिए उतारा जा चुका है, जिसका इजहार पेंटागन पहले ही कर चुका है। नेटो इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जे को रोकने के लिए किसी वक्त भी रूस के साथ कोई छेड़खानी की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन तमाम हालात वाक़यात में कि जब तमाम नेटो इत्तेहादियों को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि रूस बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अगर उसके साथ पंगा लेने की कोशिश की गई तो फिर उसके बाद यूरोप की तबाही का आगाज हो जाएगा। मुआशी तौर पर देखा जाए तो अमेरिका और बरतानिया की गलत पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लग पड़ी हैं और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इसके बाद यूरोपियन ममालिक के अंदर भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि नेटो इत्तेहाद सिर्फ और सिर्फ अमरीकी जंगें लड़ने के लिए है, लिहाजा नेटो इत्तेहाद से दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए। अब ये बातें मगरबी मीडिया पर होना शुरू हो गई हैं। अमेरिका को आने वाले कुछ ऐसे आने वाले दिनों में ऐसे भी बड़े बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं। रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि शहरियों के इनखला के लिए आर्जी तौर पर हम सीज फायर कर रहे हैं और रूस की जानिब से सीज फायर के बाद यूक्रेन के शहर सोमी से इनखला शुरू हो चुका है। शहरियों का पहला काफिला यूक्रेन के मरकजी शहर पोल्टोवो पहुंच चुका है और 1100 गैर मुल्की तलबा पोल्टोवो से मगरबी शहर ट्रेन के जरिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस के हमलों में अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन में 4000 के करीब फौजी हलाक हुए हैं। एक तरफ तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अरकाने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए ये कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम अपनी सरजमीन के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम जंगलों, खेतों, साहिलों, गलियों में लड़ेंगे। उन्होंने दोबारा यूरोपीय ममालिक से मुतालिबा किया कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे, लेकिन मगरबी ममालिक में इतना दमखम नहीं है कि वो रूस के साथ पंगा ले सके।